चलिए हम ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनाए हैं। भारत की ज्योग्राफी से जो चुनिंदे क्वेश्चन है उसको एकदम आप रिमेंबर करिए। बिहार बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? देखिए भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर होगा भारत किस गोलार्ध में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लिए हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.4%, पूरे विश्व का 2.4% भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं जो होती है ना, देशांतर रेखाएं जो होती है समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। देखिए अगला क्वेश्चन लिए हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन अक्षांश विभाजित करता है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कि कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में अक्षांश, यही अक्षांश है जो विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कहलाता है? भारत के पश्चिमी बिंदु जो होता है गौर मोती या गुहार मोती। भारत की पश्चिमी बिंदु गौर मोती या गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरता है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छोटू कि बताइए कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय, भारत का जो मानक समय IST कहलाता है, ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितने घंटों का अंतर है? 5.5 घंटों, 5.5 घंटों का अंतर इसमें। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाएगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, ये बात याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट कोई भी पूछे कहाँ है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी ऊंचाई 4 राज्यों को स्पष्ट करती है? भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पष्ट करती है? तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? तो डिग्री है लगभग 30 डिग्री। लगभग कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज यहाँ पर भी है कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए भारतीय मानक समय का 82.5 डिग्री 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। पश्चिमोत्तर बिंदु जो है गौर मोता
गौर मोता या गुहार मोती, गौर मोती या गुहार मोती गुजरात में है। मोती होने चाहिए, मोता लिख दिया। गौर मोती या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु जो है किबिथु, पूर्वोत्तर बिंदु जो किबिथु है वो अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर बिंदु जो किबिथु है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाएंगे, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद शिवालिक। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से जब दक्षिण क्रम में जाएंगे, उत्तर से जब दक्षिण क्रम में जाएंगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक है। ठीक है, ओके, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है।